Once he was lying on the ground due to some incident, he was in deep sorrow. एक बार वो बैठा था जमीन पर, वो बहुत परेशान था, वो बहुत निराश हो गया था, कुछ उसके साथ ऐसी घटना बीती थी. He was feeling hopeless. उसकी जिंदगी में जीने की जो सारी चाहें हैं वो खत्म हो गई थी. उसने कहा थे आशा जीने की. एट द सेम टाइम ए रिच मैन केम. उसी समय एक रिच मैन उसके पास आया. विद मनी टू हेल्प हिम. उसकी मदद करने के लिए आया. क्या आया उसको? एक गरीब, उस अमीर व्यक्ति उधर से गुजर गया, एक धनी व्यक्ति. उसने बोला ये बेचारा पड़ा, ये परेशान है, और उसने अपने पैसों का रोब-दाब दिखाना चाहा और पैसों से ही उसकी मदद करनी चाहिए. बट ही फील्स दैट द मैन हैज प्राइड ऑफ हिज मनी. तो उसको क्या लगा, इस गरीब व्यक्ति को, कि ये मुझे पैसे दे देगा लेकिन मेरी जो दुख भरी कहानी है वो नहीं सुनेगा, तो उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है. एंड हैज नो फीलिंग फॉर हिम. तो क्या बच्चों आपने देखा कि जो धनी व्यक्ति है वो उसके पास आया, अपने पैसे लेकर आया. उसकी ही हेल्पड हिम विद हिज गोल्ड. उसके पास जो गोल्ड था उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी जो दुख का कारण था मे भी वो पैसों से ठीक नहीं हो सकता था. तो उसको उस टाइम जरूरत थी सांत्वना की. तो वो अमीर अपने पैसों का रोब-दाब जमा कर चला गया. उसने उसकी कुछ खास मदद नहीं की. शायद पैसे उस टाइम उसके लिए जरूरी नहीं थे. तो ये पहला केस था. अब सेकंड टाइम क्या होता है? देन वो भी उसी जमीन पर लेटा हुआ था, परेशान था, बहुत ही निराश था. देन ए पुअर मैन कम्स टू हिम. एक पुअर मैन आता है उसके पास. पोइट आस्क्स फॉर हेल्प. पोइट उससे क्या मांगता है? जो कवि शायर चार्ल्स मैके, उससे हेल्प मांगता है. द पुअर मैन ऑफर्ड हिम फूड. पुअर मैन ने उसके लिए, उस गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं थे, कहीं से उसके लिए भोजन जुटाया. एंड टू केयर ऑफ हिम. उसने उसके लिए बहुत देखभाल की, दिन रात उसके साथ बैठा. ही टुक ग्रेट केयर ऑफ द पोएट एंड सैट विद हिम फॉर डे एंड नाइट. वो कुछ दिनों तक उसके साथ बैठा, कुछ रातों उसके साथ जागा, उसको सांत्वना दी, उसको ढाढ़स बनाया, उसको हिम्मत बढ़ाई कि जो हमारी लाइफ है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं. वी एवरीबडी कम विद द अप्स एंड डाउन्स विद द लाइफ. वी शुड नॉट बी गेट मोरल डाउन आवर ड्यू टू द डाउन्स इन आवर लाइफ. तो जिंदगी की, उसने समझाया उसको, जिंदगी की गाड़ी कुछ दुखों के साथ नहीं खत्म हो जाती है, हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होता है. और वो उसके साथ उस समय तक रहा जब तक कि वो क्या बेटा ठीक हो गया. टिल ही रिकवर्ड वेल. द पुअर मैन सैट विद हिम फॉर डे एंड नाइट टिल ही रिकवर्ड वेल. The theme of the poem is whether we are rich or poor, we can't get along without everyday things. हम चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है. The poor man devoted his sympathy with the poet. पुअर मैन ने अपनी सारी सिंपैथी, अपनी सारी हमदर्दी, अपनी सारी सांत्वना उस कवि के साथ दे दी, इसके साथ अपना समय भी दे दिया. And took care of him. The sympathy is heavenly that can't be paid. जो sympathy होती है वो उसके बदले हम उसको पैसे वापस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, तो this is the conclusion of the poem that the sympathy is heavenly that can't be paid. तो बच्चों हमने क्या सीखा इस पोएम से? इस पोएम से चार्ल्स मैके हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति हो हमारे पास, कोई दुखी हो तो निराश हो, थोड़ा सा समय निकाल के हमें उसकी मदद करनी चाहिए. अगर वो भूखा है तो उसको खाना दे दो. अगर उसको हमारी जरूरत है तो 1-2 घंटे या कुछ समय हमें ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अपने दुखों को भूल सके, ना कि उसको 4 पैसे हाथ में थमा के बोला खुद अपना रास्ता नापो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. लर्न properly the poem, summary of the poem. Make the notes properly. Okay, then next we will do questions and answers of this poem. Thank you again. Have a nice day. Stay safe and stay at home.